Hello students, welcome again in chemistry class. Now that is part 5. We had ended the topic P is equal to P not P XP. जब आप टॉपिक को देखेंगे तो यहाँ तक हमने फिनिश किया हुआ था टॉपिक, इसलिए हम टॉपिक यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं. Now again PS, that is called vapor pressure of solution. P not B, that is vapor pressure of B in pure component, in pure state. XB is the mole fraction. सो नाउ रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी हैव, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करने के बाद व्हाट वी हैव दैट इज पी एस अपॉन पी नॉट बी इक्वल टू एक्स बी. दैट इज रीअरेंज, दैट इज पी एस अपॉन पी नॉट बी दैट इज इक्वल टू एक्स बी. Now PS upon P not B is equal to XB. XB is the mole fraction of solvent. Remember. Now subtracting by 1 on both side. दोनों side 1 subtract करते हैं. So we have 1 minus PS upon P not B is equal to 1 minus XB. So that is now again P not B that multiply P1B minus PS upon P not B that is equal to XA because 1 minus XB is equal to XA. Remember 1 minus XB is equal to XA. So 1 minus XB. Now XB is the mole fraction of solvent, so XA will be mole fraction of solute. P naught B minus PS upon P naught B. What is meaning of this? In the above equation, P naught B minus PS upon P naught B is equal to relative lowering of vapor pressure. दैट मीनिंग मतलब इस इक्वेशन में इस क्वांटिटी का मतलब है दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन डिफाइन, hence from equation first relative lowering of vapor pressure, remember this is called relative lowering of vapor pressure. Okay, this is equal to mole fraction of solute. Now this equation is going to be defined. Relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. Now again relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute because XA is solute and XB is solvent. Note this is called Raoult's law for non volatile solute. तो ये डिफिनीसन जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज अप्लीकेबल फॉर Raoult's law for non volatile solute जिसमें सोल्यूट वेपराइज नहीं कर सकता है. नाउ आइडियल सोल्यूशन, दो सोल्यूशन दैट ओबे Raoult's law आर कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन. तो सोल्यूशन में जो सोल्यूशन हमारे पास है यदि वह सोल्यूशन Raoult's law के डिफिनीसन के अकॉर्डिंग फिट बैठता है, डिफिनीशन फॉलो करता है, कंडीशन फॉलो करता है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन बेंजीन प्लस टॉल्यून, इन कंपोनेंट को यदि हम लेते हैं, इन मिक्सचर को यदि हम लेते हैं तो ये Raoult's law को फॉलो करते हैं, इसलिए ये सोल्यूशन हमारे क्या कहलाते हैं, आइडियल सोल्यूशन कहलाते हैं. नाउ नॉन आइडियल सोल्यूशन, दो सोल्यूशन विच डू नॉट ओबे Raoult's law आर कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन. सो दैट इज सिंपल, मतलब जस्ट अपोजिट टू द आइडियल सोल्यूशन. नाउ क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन दैट मिक्सचर विल बी नॉन आइडियल सोल्यूशन बिकॉज दैट मिक्सचर विल नॉट ओबे द कंडीशन ऑफ Raoult's law. जब आप Raoult's law के डिफिनीशन को ध्यान से एक बार रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सोल्यूशन हमारे आइडियल है और कौन सा सोल्यूशन हमारे नॉन आइडियल है. फिलहाल अभी हम कंडीशन बताएंगे कि वो कौन सा कंडीशन होता है जिसमें कोई भी सोल्यूशन आपका आइडियल हो सकता है और कौन सोल्यूशन आपका नॉन आइडियल हो सकता है. So that is condition. Explanation for ideal solution. Let us suppose we have solute A and solvent B. Therefore, solute intermolecular interaction will be A dotted A. मतलब जो solute हैं उनके बीच के जो molecules हैं उनके बीच interaction कैसा हो रहा है, A टाइप का हो रहा है. Solvent intermolecular interaction will be B type because solvent B. तो B के molecule जो होंगे उनके B टाइप का interaction होगा, A के molecule जो होंगे उनके A टाइप का interaction होगा. इन सोल्यूशन ए एंड बी बिकॉज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलाएंगे तभी हमारे पास सोल्यूशन होगा. तो ऐसे में जो सोल्यूशन हमारे पास होगा उसमें ए है एंड बी है, तो जाहिर सी बात उनके बीच का इंटरेक्शन कैसा होगा, ए डॉटेड बी टाइप का होगा. व्हेन ए डॉटेड बी मतलब सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, व्हेन ए डॉटेड बी इज इक्वल टू ए डॉटेड ए डॉटेड ए मतलब सोल्यूट की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू बी डॉटेड बी मतलब सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ मैं. मतलब सोल्यूशन में मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इंटरेक्शन के यदि बराबर हो जाए तो ऐसे में सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन हो जाता है. सो दिस इज एक्सप्लेनेशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन. मतलब सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हैं यदि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बराबर हो जा रहे हैं तो ऐसे में जो सॉल्यूशन हमारे पास है उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं. सो दिस इज कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन.
अब इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जस्ट इसका अपोजिट होगा. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट explanation for non-ideal solution. Thank you.